अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी MTL 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस को कम से कम टाइम में प्रिपेयर करने के डिफरेंट टिप्स। इसमें मतलब आपके पास अगर टाइम कम था, आपने लेक्चर्स नहीं लिए हुए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तैयारी अच्छी नहीं है, आप जस्ट ये वाली वीडियो देख लें। इंशाल्लाह आपकी इसी वीडियो से 100% तैयारी हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये MTL 603 आई थिंक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फ्री में आपको 4/4 से GPA देने के लिए या आपके कोर्स में ऐड किया गया है। MTL 603 इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। अब इनके डिफरेंट मेथड्स के जस्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले नेम नोट डाउन करने के आपके मिड टर्म सिलेबस में कौन कौन से मेथड यूज़ हो रही है। मीन्स बाइजेक्शन मेथड है, रेगुलर फेल्सी मेथड है, इनके आपने लिखने हैं नेम्स। फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है, नोट्स बनाने हैं। फिर आपने उनके नेम के आगे आपने उनका फार्मूला लिखना है, जो इनका एक मेन फार्मूला होता है इन मेथड्स का, जिस फार्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने वो सारे फार्मूले लिख लेने हैं। इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं और ये ईजिली इसमें 80 to 90% स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आ जाते हैं। सिंपल आपने करना ये है, आपने सबसे पहले नेम्स राइट करने हैं मेथड के, देन आपने जितने भी उनके फार्मूले हैं सामने आपने वो फार्मूले लिख लेने हैं। आई थिंक ये 14 to 15 इतने भी नहीं है, 10 तक है। आई थिंक ये डिफरेंट मेथड्स, आपने उनके नेम लिखने हैं एंड उनके फार्मूले लिखने हैं। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आपने उनके स्टेप्स याद रखने हैं कि अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें लिखा हुआ हो कि जिसको बाइसेक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करें, तो आपके माइंड में वो सारे स्टेप्स हों कि बाइसेक्शन मेथड में मैंने कौन कौन से स्टेप्स को अप्लाई करना है कि मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपने वो, मैंने अक्सर ग्रुप्स की चैट पढ़ी है तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि जो वो स्क्रीनशॉट सेंड करके पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पे ये आंसर नहीं आ रहा। ये वो एक एक चीज़ को मीन्स नोट करे होते हैं, कैलकुलेटर से वो आंसर निकाल रही होती हैं। भाई इतना नहीं होता। आप जस्ट आपके पेपर में क्वेश्चन आया जी बाइसेक्शन मेथड से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपने फार्मूला पुट किया, आपने स्टार्ट उसका अच्छा लिया, आपने वैल्यूज़ को ठीक पुट किया मैक्सिमम, बस यहाँ तक वो आपका चेक करते हैं। वो नहीं चेक करते कि वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने जो आंसर निकाला है वो आंसर ठीक निकाला है या नहीं निकाला। वो जस्ट आपका मेथड चेक करते हैं। और ये MTL 603 601 ये तो हैं भी ऐसे सब्जेक्ट जिनका सिर्फ यही चीज़ आपकी चेक होती है। सिंपल आपने बस अब क्या करना है, देखिए मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ ही आती हूँ। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है कि x³ - nx + 9x + 1, इसमें आपको x = 2 गिवन है, x = 4 गिवन है। और वो कह रहे हैं कि इसमें आपने इसको बाइसेक्शन मेथड के थ्रू इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करके दें। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आपके पेपर में आएगा। सबसे पहले आपका जब जैसे आप बाइसेक्शन मेथड का नेम पढ़ेंगे तो आपके माइंड में फौरन इसका फार्मूला आ जाना चाहिए कि इसका ये वाला फार्मूला था। ठीक है, अब सेकंड इसमें ये होती है कि हो सकता है कि वो आपको रूट्स दें और कुछ क्वेश्चंस में वो रूट्स नहीं भी देते। तो रूट्स फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है कि आपने जो भी आपको ये क्वेश्चन गिवन हो, आपने इसमें -1 -2 0 1 2 ये डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम पुट करते हैं। ठीक है, तो आपके पुट करेंगे ना इसमें, तो एक बार आपका आंसर, आपने कोई भी इनमें से कोई भी 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनमें एक का आंसर आए नेगेटिव और एक का आंसर आए पॉजिटिव। ठीक है, मीन्स कि अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो उसका आंसर आपका आना चाहिए नेगेटिव, और 2 पुट करें तो आपका आंसर पॉजिटिव। मीन्स इन दोनों में से आपने कोई ऐसे 2 नंबर्स उठाने हैं जिनको आपने यहाँ पुट किया तो आंसर नेगेटिव आया, और एक ऐसा उठाना जिसको आपने पुट किया तो आपका आंसर पॉजिटिव आया। उन्हें आप लोग कहते हैं रूट्स। और मोस्टली रूट्स आपको गिवन भी होती हैं। तो यहाँ पे हमें रूट्स गिवन है, एक उन्होंने खुद से हमें रूट्स बता दिया 2 और एक उन्होंने बता दिया 4। और ये चीज़ हमें गिवन है, हमने सिंपल क्या करना है, हमने निकालना है जी x2 = x0 + x1/2। ये क्या है, हमारा फार्मूला है। अब इसमें आपने क्या करना है, सिंपल ये वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे पुट करना है। ये आपके पास x0 की वैल्यू है और ये आपके पास किसकी वैल्यू है, x1 की। इसको इस फार्मूले में पुट करने के बाद आपने यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल ली। देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपके पास x2 की वैल्यू की आ गई है 3। अब आपने क्या करना है, इस 3 को आपने फिर से अब ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगेन पुट करना। और देखिए इसमें अगेन पुट करने के बाद आपको 2 चाहिए, 2 वैल्यूज़ चाहिए। अब आपने क्या करना होगा, ये लेक्चर्स आपने लिए हुए होंगे। अब ये चीज़ जो आपके पास आंसर आया है ना यहाँ पे 3, इस 3 को आपने अगेन यहाँ पे पुट करना है। 3 का क्यूब -9 3 + 1। जब आप इसको पुट करके सॉल्व करेंगे ना, आपके पास आएगा 2.5। आंसर क्या है आपके पास, पॉजिटिव। मीन्स अब पॉजिटिव के लिए तो आप ये वाला ले लेंगे x2। अब आपने एक वैल्यू पॉजिटिव लेनी होती है, एक नेगेटिव लेनी होती है। पॉजिटिव वैल्यू आप ये लेंगे नेक्स्ट के लिए, और नेगेटिव वैल्यू किसकी आई थी, आपने बोल रही है नेगेटिव वैल्यू आई थी इसकी 2 वाले की, तो आपने वो वाली वैल्यू यहाँ से उठा लेनी है।
एक जो वैल्यू नेगेटिव आई थी वो उठानी है, ठीक है। ये वाली पॉजिटिव है, ये उठाएंगे। इन दोनों को पुट करने के बाद इन दोनों के आंसर में जो नेगेटिव वैल्यू आई थी आपने वो यहाँ पे पुट करनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, बाइसेक्शन मेथड कहते किसे हैं। इसके रिलेटेड कोई भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, रूट्स आपको गिवन होंगे। सबसे पहले आपने उन रूट्स को जो गिवन है आपने उस क्वेश्चन में पुट करने हैं। ये फर्स्ट स्टेप आपने यहाँ करना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक वैल्यू आपकी नेगेटिव आनी चाहिए और एक वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर वाकई ही ऐसा होता है इसका मतलब कि आपके रूट्स बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये चेक आपने लाजमी करना होता है। बाइसेक्शन मेथड का जो फार्मूला होता है उसमें पुट करने से पहले आपने वो चेक करना होता है, वो दोनों वैल्यूज़ को चेक करना होता है कि उनमें से एक नेगेटिव होनी चाहिए और एक पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया चेक कि एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है। अब आपने इसको यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर, ये 3 आंसर है, उस आंसर को आपने अगेन अब यहाँ पुट करना है और चेक करना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो आपने उन दोनों में से पहले दोनों में से पॉजिटिव वैल्यू को उठाना है, और अगर आपका ये पुट करने के बाद पॉजिटिव आंसर है देन आपने नेगेटिव वैल्यू को उठाना है। यहाँ से फिर आपकी 2 वैल्यूज बनेंगी, उन दोनों वैल्यूज को आप फिर से फार्मूले में पुट करके x3 निकालेंगे। फिर जब x4 की वैल्यू आएगी, अब आपने फॉर एग्जाम्पल x4 निकालना है। इसको आप कैसे निकालेंगे, जो आपने x3 अभी आपने x3 के लिए जो यहाँ से आंसर निकलेगा उस आंसर को आप अगेन यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। पुट करके आप चेक करेंगे कि इसका आंसर पॉजिटिव आता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया, ठीक है, तब आप इनमें से नेगेटिव वैल्यू को उठाएंगे। अगर नेगेटिव आया तो पॉजिटिव वैल्यू को उठा के फिर से आपके पास 2 वैल्यूज बनेंगी। उन 2 वैल्यूज को आप यहाँ पुट करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास फिर से वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका डिफरेंट मेथड है जो आपने ये स्टेप्स को यूज़ करना है। 1-2 स्टेप भी अगर आप कर देंगे इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मेन चीज़ है इसका फार्मूला। नेक्स्ट है जी रेगुलर फेल्सी मेथड। ये मेथड इसका ये फार्मूला होता है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला कि ये इसका फार्मूला है xn + 1 = xn - xn - 1 f of xn f x n - 1 f of xn, ठीक है। वही चीज़ आपको फिर से गिवन है, वही क्वेश्चन है। अब इसको आपने सॉल्व करना है रेगुलर फेल्सी मेथड से। इसमें सबसे पहले आपको रूट्स गिवन होंगे या रूट्स आपने निकालने होंगे। ये आपको मैंने निकालने का भी बता दिया कि निकालने के लिए आपको पास ये मैक्सिमम वैल्यूज पुट करेंगे तो एक बार आपके पास आंसर नेगेटिव आ जाएगा, किसी एक वैल्यू पे आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन मोस्टली इसमें भी उन्होंने रूट्स हमें दिए हुए थे। x1 था हमारे पास 2 और x2 था हमारे पास 4, ठीक है। अब आपने यहाँ पे करनी है वैल्यूज को पुट। यहाँ पे जब आप रखेंगे, अब देखिए आपने x2 को निकालना है या x3 को निकालना है। ये अब आपको गिवन होगा। अगर आपके पास x0 एंड x1 की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब कि अब आपने x2 निकालना है। अगर x1 x2 की वैल्यू गिवन है तब आपने x3 निकालना होगा। अब यहाँ पे हमें x1 2 गिवन है, x2 हमें 4 गिवन है, हमने x3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे n की जगह हम क्या पुट के 3 निकालनी है ना, x की 3 निकालनी है हमने, तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तभी तो 3 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, x3 माइनस n की जगह 2 पुट किया x2 माइनस n की जगह 2 पुट किया x2 माइनस x2 - 1 f of x2 माइनस f x2 - 1 f x2, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसी है जी, x2 की वैल्यू हमें गिवन है, फिर माइनस x2 की वैल्यू हमें गिवन है, x2 - 1 x1 होता है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है। अब ये फंक्शन f x2 का मतलब ये है कि जो x2 की वैल्यू है वो फंक्शन में पुट करनी है, ठीक है। x2 की वैल्यू हमारे पास है 4, इसको फंक्शन में पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पुट करना है। फिर ये है x2 - 1, ये x1 है, x1 की जो वैल्यू है उसको फंक्शन में पुट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखना है। फिर f x2, फिर x2 की वैल्यू को फंक्शन में पुट करने के बाद जो आंसर आया था उसको आपने यहाँ लिखना है। सिंपल इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह एज n = 3 के लिए करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा। x3 की वैल्यू अभी हम यहाँ से निकालेंगे, वो वैल्यूज़ को यहाँ से पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। रेगुलर फेल्सी मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और बाइसेक्शन मेथड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 100% सेम है, बस इनमें फार्मूले का थोड़ा चेंज है। ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए बाइसेक्शन मेथड का भी और रेगुलर फेल्सी मेथड का भी। इसमें भी आपने जब भी फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है उससे पहले जो आपके पास आंसर आया होगा ना इसका, उसको आपने इस क्वेश्चन में चेक करना है। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो आपने उसके साथ जो सेकंड वैल्यू को उठाना है वो नेगेटिव वाली होनी चाहिए, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आपने पॉजिटिव वाली को उठाना है, ठीक है। तो ऐसे आप इनको कर लेंगे। ये बाइसेक्शन मेथड का फार्मूला है और ये रेगुलर फेल्सी मेथड का फार्मूला है। ये फार्मूले आप लिखें और इनके स्टेप्स को अपने माइंड में रखें। बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि जी इसमें मैंने ये करना है और इसमें मैंने ये करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास मेथड ऑफ इटरेशन कि मेथड ऑफ इटरेशंस क्या होती हैं। इसमें सबसे ये मेथड भी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन आपको गिवन होगा, उसी तरह आपके पास
आपने दो इंटरवल सिलेक्ट करने हैं, एक इंटरवल आपका नेगेटिव होना चाहिए और एक इंटरवल पॉजिटिव होना चाहिए। ये मेन चीज़ है जो जितने भी मेथड्स हैं उन सब में यूज़ हो रही है कि एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो और एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले इसमें ना मेथड ऑफ इटरेशन में एक चीज़ है कि इसमें आपने डेरिवेटिव लेना होता है, बाकी इसमें और कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक फंक्शन गिवन है जी cos x माइनस 2x प्लस 3। यहाँ से आपने x की वैल्यू को निकाल लिया, x यहाँ पे इसके साथ है, आपने यहाँ से x की वैल्यू को निकाला, ये 0 है, ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू भी इधर आके प्लस हो जाएगी। सिंपल यहाँ से आपने x की वैल्यू को सेपरेट किया तो ये हो जाएगा 1/2 cos x प्लस 3। अब देखें आपने कोई भी दो वैल्यूज ऐसी लेनी है जिसको पुट करें आप इसमें, तो एक बार आपके पास ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आंसर है और एक बार क्या है नेगेटिव आंसर। तो यहाँ पे उन्होंने पुट किया f1, 1 को पुट किया ग्रेटर देन 0 आंसर है, 2 को पुट किया लेस देन 0 आंसर है, और ये रूट्स आपने खुद से फाइंड आउट करने होती हैं। फिर फुल रूट्स आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी मेथड का कि आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो आपने खुद से इस फंक्शन में पुट करके एक नेगेटिव वैल्यू वाला और एक पॉजिटिव वैल्यू वाले दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब रूट्स आपके पास आ गए, अब आपने मेथड ऑफ इटरेशन के सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने इसमें लेना है जी इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी -1/2 sin 2x। ये इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव लिया है आपने। ठीक है, ये आ जाएगा -1/2 cos x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, sin x होता है, तो ये जाएगा -1/2 sin x, इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास इसका अपने इसके डेरिवेटिव आया ना। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मेथड ऑफ इटरेशन में आप डेरिवेटिव में वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब इसमें आपने जो आपके पास रूट्स थे आपने वैल्यू को पुट किया, आपके पास ये दो आंसर आ गए। अब आपने क्या करना है कि जो दोनों लेस देन 1 है, अब आपने इन्हीं वैल्यूज़ को अब यहाँ पर पुट करना है। जो रूट्स आपके पास आए हैं आपने यहाँ पर करके x1 की वैल्यू निकाल ली, फिर आपने यहाँ पे x2 की वैल्यू निकाल ली, फिर x3 की वैल्यू निकाल ली। जब आप x1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x0 करेंगे, जब x2 की वैल्यू निकालेंगे तब यहाँ पे x1 होगा, तब ये जब यहाँ पे x3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा। बस यहाँ तक आपने इसमें आपने बार बार रूट्स को नहीं निकालना होता, इसमें आपने जस्ट एक ही दफ़ा रूट्स को निकालना है, जो नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला उसको आपने यहाँ पुट कर देना है। पुट करने जो आपने डेरिवेटिव लिया होगा, डेरिवेटिव वाले में पुट करने के बाद आपके पास ये दो रूट्स बन गए, उसमें जो आपके पास उन्हीं की वैल्यूज़ को आपने पुट करना x1 x2 x3 अप टू सोन, ये सारे जितने वो बोलेंगे वो वैल्यूज़ आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। और ये आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, ये है जी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूटन रेफसन मेथड, ये बहुत ज़्यादा अहम मेथड है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है जी इसका फार्मूला लिखने के बाद आपको इसके स्टेप्स याद होने चाहिए कि जी आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि इसको रेगुलर न्यूटन रेफसन मेथड से सॉल्व करें तो आपको वो स्टेप्स आपके माइंड में होने चाहिए, आप वो स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। आंसर ना भी ठीक आया तो आपको इस चीज़ के मार्क्स मिल जाते हैं कि आपने फार्मूला लिखा, आपने रूट्स फाइंड आउट किए, आप बिल्कुल सही स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी सबसे पहला स्टेप रूट्स को फाइंड आउट करने। रूट्स हमने कर लिया फाइंड आउट, रूट्स हमने यहाँ फाइंड आउट किया। अब देखें, अब अगर आप इसके फार्मूले को गौर से देखें तो इसमें यह है कि आपने इसमें एक बार जो रूट्स लेंगे उसको आपने फंक्शन में भी पुट करना है, जो फंक्शन आपको गिवन होगा, फिर उसके डेरिवेटिव में भी पुट करना है। तो आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x² - 1। ठीक है, वो 3x² - 1। अब जो रूट्स आपने लिए हैं जिसको पुट करने के बाद एक बार आंसर नेगेटिव और एक बार आंसर पॉजिटिव, आपने एक 1 लिया और एक 2 लिया है। 1 को पुट किया आंसर -1 आया, 2 को पुट किया आंसर 5 आया। तो ये आपके पास 1 और 2 क्या है रूट्स। अब आपने इनको इसके डेरिवेटिव में भी पुट किया तो आपके पास ये वाले आंसर आ गए। सिंपल आप लिखेंगे फार्मूला लिखेंगे xn + 1। ठीक है, यहाँ पे अब देखें आपने अब x2 निकालने हैं तो आप यहाँ पे करेंगे 2 n की जगह आप क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2x2 निकाला यहाँ से, और यहाँ पे x की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि हमने n को 1 लिया है, -f(xn) 1 और यहाँ पर भी f'(xn) 1। ठीक है, सबसे पहले आप सबसे पहले हम लोग नॉट के लिए निकालेंगे। ये थोड़ी मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले देखें, आपने फंक्शन में पुट करने के बाद एक आपने नेगेटिव वैल्यू ली, एक आपने पॉजिटिव वैल्यू ली, फिर आपने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव में भी आपने दोनों वैल्यू को पुट किया। अब आपने लिखना है जी फार्मूला लिखने के बाद अगर आप गौर से देखना तो यहाँ पर एक ही वैल्यू यूज हो रही है xn। यहाँ पे कहीं पर भी xn - 1 नहीं है कि जहाँ पर हमें दो रूट चाहिए हो, हमें यहाँ पे जस्ट एक ही रूट चाहिए xn। मीन अगर हम n1 ले रहे हैं तो x1 की वैल्यू ही हमें चाहिए। अगर हम n की जगह 0 ले रहे हैं तो x0 हमें एक ही वैल्यू चाहिए, लेकिन रूट्स तो हमारे पास दो हैं। तो अब आपने यहाँ पे आके क्या करना है, न्यूटन रेफसन मेथड में आपने क्या करना है, आपने जो मैक्सिमम
मैक्सिमम वैल्यू होगी आपने वो लेनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 5 है और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 2 है। मीन्स कि आपने जो 2 वाला है ना f(2), इस रूट को आपने लेना है और इसी की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। सबसे पहले आप n को 0 रखेंगे, 0 + 1, यहाँ पर x0 माइनस f(x0) और f'(x0) हो जाएगा। और यहाँ पर आप x0 की कौन सी वैल्यू लेंगे जो इन दोनों में से ग्रेटर, जिसका आंसर होगा। इसका आंसर ग्रेटर है जी, इसका 5 और 11 वाला आंसर ग्रेटर है। वो कब आया, जब आपने x की जगह x0 की जगह क्या रखा 2, तो इसलिए x0 की जगह 2 माइनस जब आप फंक्शन में x0 की वैल्यू को पुट किया था आंसर आया था 5, फिर जब उसने इसका डेरिवेटिव लिया उसमें 2 पुट किया तो आंसर क्या आया था 11। सिंपल यही चीज़ हमने यहाँ पुट करके ये आंसर आया। इसको आपने अगेन फंक्शन में पुट किया, फंक्शन में भी पुट करेंगे और उसके डेरिवेटिव में भी पुट करेंगे, फिर उसको आपने नेक्स्ट इंटीग्रेशन में उसी वैल्यू को फिल पुट करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास x1 का, उस x1 के आंसर को अब आपने फंक्शन में भी पुट करना है और उसके डेरिवेटिव में भी अगेन पुट करना है। यही वाला फंक्शन होगा और यही वाला उसका डेरिवेटिव होगा। फिर पुट करने के बाद आपने x2 के लिए फार्मूला लिखना है, ये वाला। यहाँ पे x2 के लिए जब आप फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, x1 पुट करेंगे, 1 + 1 तभी तो 2 होगा। ठीक है, x2 माइनस f(x2) माइनस f'(x2), और ये वाला फार्मूला जो इसकी वैल्यूज आई हैं, यही वाली वैल्यूज जो आपने फंक्शन में पुट करने के बाद और उसके डेरिवेटिव में पुट करने के बाद निकाली, वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सोल्व होता रहेगा। न्यूटन रैप्सन मेथड से आपका 1 या 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, तो ठीक है, एक लॉन्ग में शॉर्ट में, तो ये आपने स्किप नहीं करना, ये बहुत अहम जो है ये आपका मेथड है। नेक्स्ट है जी न्यूटन मेथड, बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, वही वाला फार्मूला देखें, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा इसमें, लेकिन एक चीज़ चेंज होगी। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आपने क्या लेनी है वैल्यू, मैक्सिमम, जिसको पुट करने के बाद आपके पास फंक्शन में भी वो मैक्सिमम वैल्यू दे और उसके डेरिवेटिव में भी मैक्सिमम वैल्यू दी। हमने वो यहाँ वैल्यू फार्मूले में पुट की थी। यहाँ पे सिंपल न्यूटन मेथड में आपने मिनिमम वैल्यू को लेना है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू को, वो मिनिमम वैल्यू को आप पुट करेंगे। बाकी जो ये सेम मेथड है बिल्कुल इस तरह फार्मूले में पुट किया, आंसर आया। फिर नेक्स्ट के लिए हमने उसको अगेन उस फंक्शन में पुट करेंगे, उसके डेरिवेटिव पुट करेंगे, नेक्स्ट x2 निकालेंगे, फिर उसके आंसर को नेक्स्ट फिर उसमें फंक्शन में और उसके डेरिवेटिव में पुट करके x3 निकालेंगे। ये सेम मेथड बिल्कुल यही वाला होगा। ठीक है, उसके बाद है जी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह आपने यही वाला मेथड यूज करना है, लेकिन इसमें देखें एक नेगेटिव वैल्यू भी यूज होगी और पॉजिटिव वाली वैल्यू भी यूज होगी, क्योंकि यहाँ पर xn-1 है। तो आपने वो वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के बाद आप उसकी वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे फंक्शन में पुट की गई है वैल्यूज, फंक्शन में पुट करेंगे x0 वाली वैल्यू को भी और x1 वाली वैल्यू को भी। फिर उसमें आपने अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लेंगे, क्योंकि x0 x1 की वैल्यू की होगी तो आप यहाँ पे अब आपने x2 निकालना है। x2 के लिए आपने यहाँ पे क्या पुट करेंगे, n की जगह 1, तभी तो 1 + 1 2 होगा। तो आपने यहाँ पे जो आपने n की जगह आपने क्या कर देना है, पुट 2 माइनस 1 क्या होता है 1, f(x1) माइनस x1, f(xn-1) 0, ये हो जाएगा x0। मतलब जो आपके पास दो रूट्स होंगे जिनको पुट करने के बाद एक बार आंसर नेगेटिव आया होगा, एक बार आंसर पॉजिटिव, फिर उनको इनकी वैल्यूज को आपने फंक्शन में भी पुट किया होगा, उनके जो आंसर्स आए होंगे इसमें डेरिवेटिव नहीं लेना, सेकेंड मेथड में डेरिवेटिव नहीं लेना। जस्ट उस तरह आपने फार्मूले में वैल्यूज का पुट करना है और इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने फंक्शन में पुट करना है। और फंक्शन में पुट करने के बाद अगर आंसर नेगेटिव है तो आपने इन दोनों में से जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी वो उठानी है। अगर उसमें पुट करने के बाद पॉजिटिव है तो इन दोनों में से नेगेटिव वैल्यू को उठाने के बाद फिर से दो आपके पास रूट्स बन जाएंगे, उन दो रूट्स का फिर से इस फार्मूले में पुट करते जाएंगे तो नेक्स्ट से नेक्स्ट आपकी वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, जैसे ये एक फंक्शन की इसमें ना रूट्स गिवन होते हैं, सबसे अच्छी बात सेकंड मेथड में रूट्स गिवन होती हैं। जस्ट आपने बस क्या करना है, फंक्शन में x0 की वैल्यू x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो f(x0) आ जाएगा और f(x1) आ जाएगा। वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास सबसे x2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप x3 x2 इन सब की वैल्यूज को निकाल लेंगे। उसके बाद आता है जी आपके पास म्यूलर मेथड। कि म्यूलर मेथड क्या होता है, म्यूलर मेथड भी बहुत इजी मेथड है। इसके लिए ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है। ये फार्मूला आप देखें, आप इस फार्मूले में अगर आप गौर से देखें आपको सी की वैल्यू चाहिए, आपको बी की वैल्यू चाहिए, आपको ए की वैल्यू चाहिए। तो इन तीनों का फार्मूला होता है, ए का ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बी का ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा और H1 H2 भी चाहिए। अब देखिए ए और बी के लिए आपको क्या चाहिए, H1 H2 भी चाहिए। H1 के लिए वैल्यूज आपको गिवन होंगी
x0 भी गिवन होगा, x1 भी गिवन होगा, x2 भी गिवन होगा। आपने वहाँ से h1 h2 की वैल्यू, ये फार्मूला पुट करने के बाद h1 h2 निकालना है। c का फार्मूला होता है कि आपने x0 की वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे, f ऑफ x0 ये आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, a की वैल्यू आप यहाँ पुट करके a b c की वैल्यू आएगी, उस सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करेंगे, म्यूलर मेथड आ जाएगा। आप देखें ये बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड है, ये इतना लेंथी आपके पेपर में नहीं आ सकता, तो आपने जैसे इसको फार्मूला याद रखें, अदरवाइज सब्जेक्टिव के लिए ये इतना अहम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड हो जाएगा कि आप a निकालें, b निकालें, c निकालें, h1 निकालें, h2 निकालें और फिर आप लास्ट में आके इसको निकालें, तो ये बहुत लेंथी मेथड है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है जी आपके पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम इक्वेशंस, ये भी बहुत ज़्यादा इजी मेथड है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें 2-3 अहम है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब देखिए गाशियन एलिमिनेशन मेथड, ये क्या होता है? सिंपल, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मैट्रिक गिवन होगा, क्वेश्चन में आपके पास एक मैट्रिक आएगा, ठीक है, आपने उसमें क्या करना है, उसको इस फॉर्म में लिख लेना है, ax इज इक्वल टू b। इस फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, यहाँ से आपके पास ये जो वैल्यूज़ होंगी ना, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़, ठीक है, जो इसके साथ लिखी हुई होती है वेरिएबल्स के साथ कोएफिशिएंट्स, आपने उनको सेपरेट कर लेना है, वो आपके पास वैल्यू होती है a की, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लिखना होता है एक्स वाई जेड, ये होता है आपके पास एक्स का मैट्रिक। फिर इसके बाद ये जो लास्ट वैल्यू होती है, ये होती है आपके पास बी की वैल्यू, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख ली। ये हो गया आपने ए एक्स इज इक्वल टू बी, आपने फर्स्ट स्टेप को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इसको इसको इस फॉर्म में लिख लेना, ए एंड बी की फॉर्म में। सबसे पहले आप ये मैट्रिक लिखेंगे, फिर दरमियान में एक लाइन लगाएंगे और फिर आप ये बी वाला ये चीज़ आप यहाँ लिखेंगे। जितना भी कोई भी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड वाला, सबसे पहले स्टेप में आपने इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। ये मेथड्स आपने अपने माइंड में ये स्टेप्स याद रखनी है। फिर उसके बाद आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के बाद अब आपने इसको अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में चेंज करना है। अपर ट्राइंगुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ क्या कर देना है, 0। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, सिंपल मैं आकर आपको बताऊं, आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इतने बच्चे नहीं हैं, आपको पता होगा कि आप इसको किससे मल्टीप्लाई या किससे डिवाइड करें कि आपके पास ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म की बन जाए। मीन्स कि आपके पास ये जो ऊपर नीचे हैं ये 0 में चेंज हो जाए। जब ये 0 में चेंज हो जाएंगे तब आपने क्या करना है, सिंपल इसका एक और मेथड भी है। आप ना सिंपल इस वैल्यू को आप ऐसे ही रखें, ठीक है। आपने क्या करना है, देखिए आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालना है यहाँ से। तो आप कुछ ऐसा करें कि आपके पास सबसे पहले ये दो चीज़ें 0 हो जाए, ठीक है। इसको आपने करना है 0। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप गौर से देखें ना कि आप इस रो को इस रो से अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास यहाँ पे 0 बन सकता है, यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसको भी अब आपने 0 करना है, इसको 0 करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको आप इसमें से जब माइनस करेंगे, क्योंकि 2 2 जार 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 है, तो अब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये दो चीज़ें 0 हो जाएंगी। यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू बचेगी ना वाई और जेड में, और यहाँ पर भी जो वैल्यू बचेगी आपके पास वाई एंड जेड में बचेगी, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट, कोई भी कोएफिशिएंट यहाँ पे होगा, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रही जस्ट वाई जेड, मतलब यहाँ पे 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, प्लस माइनस होगा दरमियान में कुछ भी ऐसा। अब आपने यहाँ से इनको सोल्व कर सकते हैं। 2 इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, उसको प्लस माइनस चेंज करके यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद वैल्यू वाई की वैल्यू निकलती है, फिर वाई की वैल्यू को अगेन इसमें पुट करने के बाद जेड की वैल्यू, ये तो आप 9-10 से करते आ रही हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, सोल्व करने के बाद वाई एंड जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल ली। अब 2 वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अब आप इस वाले को लिखेंगे, मतलब इसके साथ एक्स लगा के, इसके पास वाई और इसके साथ जेड लगा के, ठीक है। लगाने के बाद एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपके पास होंगी, वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आपको सिंपल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि जो फर्स्ट वाली होगी ना उसको आपने ऐसे ही रखना होगा, जो सेकंड और थर्ड वाली हैं नीचे वाले 2 रोज, उनको आप ऐसे करें कि उनमें आप उसको इस तरह सोल्व करें कि उसमें एक्स वाली वैल्यू आपके पास 0 हो जाए, ठीक है। ये जो फिर इनको आप सिंपल सोल्व कर लेंगे, जैसे यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस बनी वाई एंड जेड में, इनको आप सिंपली सोल्व करें। यहाँ से वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करें, फाइंड आउट करने के बाद उसको आप यहाँ पे पुट करें, आपके पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी। और आपने जितने भी क्वेश्चन है इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को ही निकालना है, ठीक है। ये भी थोड़ा लेंथी मेथड है, लेकिन हो सकता है पेपर में वो कोई इजी मैट्रिक दे के आपसे पूछ लें, तो ये आपने इन स्टेप्स को अपने माइंड में रखना है और उनको फॉलो करना है, तो आपका इंशाल्लाह ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये स्टार्ट वाले 2-3 स्टेप भी कर देंगे तो आपको इसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद आता है जी गाशियन जॉर्डन मेथड, कि ये वाला मेथड क्या होता है। ये भी सेम वैसा ही है। सिंपल आपने क्या करना है, उसी तरह आपने मैट्रिक लिखना है, उसी तरह आपने एक्स वाई जेड लिखना है और इसी तरह आपने ये चीज़ लिखनी है। फिर आपने क्या करना है, उसी तरह आपने सेम वही, इसमें ये चीज़ चेंज है गासियन जॉर्डन मेथड में कि इसमें आपने इनको 0 0 करना है, ठीक है। इसको ना आपने आइडेंटिटी फॉर्म में बनाना है। कुछ ऐसा करना है कि ये वाली सारी वैल्यूज़ भी 0 हो जाएँ और ये सारी वैल्यूज़ भी 0 हो जाएँ, और यहाँ पर आप फिर सिंपल आप लिख देंगे कि जी x1 इसके इक्वल है, y इसके इक्वल है, z इसके इक्वल है, सिंपल,
ठीक है, ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की और ये जेड की। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इसको रोज में चेंज करके या डिवाइड मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करना है। लेकिन जो गॉसियन जॉर्डन मेथड होगा इसमें इसको ना आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऊपर नीचे जीरो हो। फिर यहाँ से आप सिंपल इसको सोल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू को लिख दें। फिर एज ए जैकोबीज मेथड ऑफ मैट्रिक इन्वर्जन, ये चीज़ जो है ना ये आपके पास अहम है, ये आपके लॉन्ग में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, सिंपल उसी तरह आपको एक मैट्रिक गिवन होगा, ये आपके पास ये आपके पास एक मैट्रिक है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, सेकंड रो से y की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से अपने z की वैल्यू निकालनी है। निकाल ली। अब बहुत इजी मेथड है ये, x नॉट y नॉट z नॉट को जीरो पुट कर देना है। जहाँ पर भी x है x नॉट आ रहा है, y नॉट आ रहा है, z नॉट आ रहा है, वहाँ पे देखें आप जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे ना, और उसको आप मतलब यहाँ से ये वाली दो वैल्यूज़ होंगी वो इधर आएंगी, और ये वाला जिसके साथ 8 होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपने जो y और z की वैल्यू होंगी ना उनके साथ आपने y नॉट z नॉट लगाना है। जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे और ये x और z वाली वैल्यू इधर होंगे, इनके साथ x नॉट z नॉट, और फिर इस तरह z के साथ वाली इधर वाली वैल्यूज होंगी इनके साथ नॉट नॉट लगाना है। सिंपल, आपने x नॉट y नॉट z नॉट को जीरो पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह x नॉट z नॉट पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। x नॉट y नॉट की जगह जीरो पुट करेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी। ये x1 होगा, ये y1 होगा, और ये Z1 होगा। फिर इसी तरह इसकी जो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पुट करने के बाद आएंगी उसको अगेन आपने इसी मैट्रिक में पुट करना है। कैसे, फिर आप यहाँ पे देखिए जब आप x1 के लिए फार्मूला, x2 के लिए फार्मूला लिखेंगे ना, x1 y1 Z1 के फार्मूला, तो इनके आंसर तो आपके पास आ गए। जब आप x2 के लिए फार्मूला लिखेंगे 1/8 20 + 3, अब यहाँ पर आपने y नॉट नहीं करना, अब यहाँ पे आपने y1 करना है, -2Z1, और यहाँ पर भी x1 Z1, यहाँ पर भी x1 y1। फिर इस तरह आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। x3 के लिए आप यहाँ पर x2 y2 Z2 ये कर देंगे तो आपके पास x3 की वैल्यूज आ जाएंगी। ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपके लॉन्ग में इंशाल्लाह यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना, अच्छे से करना है। फिर है जी गॉसिस साइडल इटरेशन मेथड। ठीक है, सिंपल उसी तरह बिल्कुल सेम वही है, इसमें से चेंज किया है। यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी जो कि है W। ठीक है, बस W से आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेम मेथड वही है। ठीक है, जैकोबीज और गॉसिस मेथड वही है, बस यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो गई है W। यहाँ पर आपने इस तरह x की वैल्यू निकाली, यहाँ से इस तरह y की वैल्यू सेपरेट की, यहाँ से z की और यहाँ से W की वैल्यू सेपरेट की, कर ली। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे लिख ली। अब आपने क्या करना है, गौर से समझिएगा, बहुत इजी है। फर्स्ट में आपने y z w इन तीनों को आपने ना जीरो पुट करने के बाद x1 की वैल्यू को निकाल लेना है। ठीक है, x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब ये आपने इसको ख़त्म करें, अब आ जाए आप इस पे। इसमें आपने x z w की जगह पे जीरो पुट नहीं करना, जैसे हम यहाँ पे पुट कर देते थे ना, ये आपने इन सबको जीरो पुट किया था, यहाँ पे नहीं करना। ये चेंज आपने याद रखना है। यहाँ पे जो आपने x की वैल्यू निकाली होगी ना फर्स्ट से, x की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे, z w की जगह आप जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब आप थर्ड की वैल्यू z की वैल्यू निकालेंगे, इसमें x है, y है, w है, इसमें x की जगह जो वैल्यू निकाली होगी वो पुट करेंगे, y की जगह पे जो अभी आपने वैल्यू निकाली है वो पुट करेंगे, w की वैल्यू आपके पास नहीं है तो वो आप जीरो पुट करेंगे। w के केस में आपके पास इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी, वो पुट करेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर अभी आपके पास x1 y1 z1 w1 इन सब की वैल्यू है। जब आप x2 y2 z2 w2 पुट करेंगे तब आप उसी तरह उसी मेथड को सॉल्व करते जाएंगे कि आप यहाँ पे जब x2 लिखेंगे x1 y1 z1 w1 की वैल्यू को यूज़ करेंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो फिर उसी तरह x की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, z और w की जगह ये जो z1 w1 की वैल्यू आएगी वो यूज़ करेंगे, तो आपके पास x2 y2 z2 w2 आ जाएगा। ये बहुत ईजी मेथड है। अगर आपको मेरी समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ, आप प्रोफेसर चिल के लेक्चर्स लें, बहुत अच्छे से उन्होंने इनकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया हुआ है, वहाँ से देखें। बस फार्मूले आपको अच्छे से फिंगर टिप्स पे आने चाहिए और डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पेपर में ये वाला मेथड आ जाए तो मैंने इसको कैसे करना है, पेपर में ये वाला मेथड आ जाए तो मैंने इसको कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट है जी आइगन वैल्यू ऑफ पावर मेथड, इसको कैसे सोल्व करना है। सेम आपने सबसे पहले मैट्रिक गिवन होगा, मैट्रिक लिखना है, फिर आपने एक u1 खुद से सपोज करना है जो कि 1 1 1 होगा और इसका ट्रांसपोज लेके आपने यहाँ पे लिखना है, मीन्स ये रोज में है तो आपने कॉलम में लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, इनको प्लस करके यहाँ पे
इनको प्लस करके यहाँ पे और इनको प्लस करके यहाँ पे लिख देना है। इनको नॉर्मलाइज करेंगे। ये मैथड थोड़ा सा लेंथी था, इसको हो सके तो आप प्रोफेसर चिल के लेक्चर से समझ लें, अदरवाइज आपको इसका यहीं से आपको इसकी समझ आ जाएगी कि इनको सिंपली इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कैसे डिवाइड करने के बाद उन्होंने ये चीज़ यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट किया हुआ है। पावर मैथड को याद रखिए कि सबसे पहले मैट्रिक लिखना है, फिर उसके बाद आपने एक न्यू से वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना है 1 1 1, और हर किस में यही होगा 1 1 1। अगर वो खुद से दे दें तो ठीक है, अगर वो ना दें तो आपने 1 1 1 ही रखना है। फिर आपने सिंपली प्लस करना है, और वो प्लस करने के बाद आंसर आपने यहाँ पे लिखनी है। सिंपल आपने इसको नॉर्मलाइज करने के बाद ये आपके पास x1 y1 इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, लास्ट है जी आपके पास रिलैक्सेशन मेथड। क्या होते हैं रिलैक्सेशन मेथड में? आपने यहाँ पे उसी तरह x की वैल्यू को निकाल के आपने उसको, क्योंकि ये r है तो हम इसको rx का नेम देंगे। यहाँ से ry निकालेंगे और यहाँ से rz निकालेंगे। निकाल लिया, निकालने के बाद rx वाली वैल्यूज को जो भी होंगी आपके पास, देखिए rx ry rz लिखना है। आपने हेडिंग दी, दरमियान में लाइन लगाई, 9 - 1, देखिए इसका है एक्स वाली वैल्यू यहाँ पे क्या है -9, इसलिए -9। वाई वाली वैल्यू है +1, सॉरी +1 है ये, +1, फिर -2। फिर इस तरह आपने सेकंड में आपने आर एक्स आर वाई आर जेड निकालना है। एक्स वाली वैल्यू -1 है, ये -10 है, ये 2 है। इस तरह ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे लिख आर एक्स की वैल्यू है यहाँ पे -9 +1 -2, इसको इस फॉर्म में लिखना है। फिर आर वाई की वैल्यू को लिखना है यहाँ पे -1 -10 +2, ये ऐसे लिखा। आर जेड की वैल्यू इसकी होती है 2 2 13, इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपने यहाँ पे एक कॉलम बनाना है एक्स वाई जेड आर एक्स आर वाई आर जेड। इसकी जो वैल्यूज होंगी, ये थोड़ा लेंथी मेथड था ये भी, इसको आपने यहाँ पे पुट लिख देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वीडियो लेंथी हो रही है, ठीक है। सिंपल आपको ना मैं ये कह रही हूँ कि आपको स्टार्ट वाले स्टेप समझ होनी चाहिए कि हमने इनका स्टार्ट कैसे लेना है। तो इसलिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं कि आप सबसे पहले इस तरह मेथड का नेम लिखें, फार्मूला लिखें, 2-3 स्टेप्स आपने अपने माइंड में इसको याद दहाने के लिए आप उसको नोट डाउन कर लें कि जिसके ये वाले स्टेप्स मैंने यूज़ करने हैं, देन मैंने क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन को लेके बैठें, रजिस्टर्स को भरें, एक एक की प्रैक्टिस करें। आपके माइंड में अगर ये स्टेप्स सारे हैं, अगर आपके माइंड में फार्मूला है तो आप इजीली इसको कर लेंगे। जैकोबीज मेथड क्या होता है, इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, टेंजेंट 2 थीटा = 2 aij ai माइनस aj। इसमें सबसे पहले आपने i को 1 लेना है, j को 1 2 3 लेना है, i को 2 लेना है, j को 1 2 3 लेके आपने इनकी वैल्यूज का फाइंड आउट करना है। अगर ये आपके मिड टर्म के सिलेबस में ये मेथड इंक्लूड था तो ये आपने इसको इस तरह फाइंड आउट करना है, अदरवाइज ये आई थिंक फाइनल टर्म के सिलेबस में ये वाला मेथड है। अगर आपको लेक्चर्स की समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। कुछ भी पूछना हो आप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।